में रंगे हुए हम आपके पास फिर लौटेंगे और अपने दर्शकों को बता दें कि भारत की इस भूमि के रज के कण कण में त्याग और बलिदान की सुगंध घुली हुई है। इस देश की माटी की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर रणबांकुरों की कमी देश में कभी नहीं रही। मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन मतवालों में न केवल उनके लाडले आगे हैं बल्कि उनकी लाडलियां भी उसी शौर्य के साथ तत्पर हैं। वीरांगनाओं की धरती भारत में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जो कभी पटाखे भी नहीं छोड़े, लेकिन जब मुसीबत सामने आ पड़ी तो AK-47 और कार्बाइन जैसे हथियार चलाने से गुरेज नहीं की। ऐसी ही कहानी है वीरांगना पूजा सोलंकी की, जिन्होंने पति हर्षवर्धन सिंह सोलंकी की शहादत के बाद देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का साहसिक कदम उठाया। 3 जनवरी 2019 ये वो तारीख है जिसके बाद वीरांगना पूजा सोलंकी की जीवन और जीने का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। पूजा के पति हर्षवर्धन सिंह सोलंकी बालाघाट के लांजी थाने में SI थे। 13 जनवरी 2019 को उनकी ड्यूटी विधानसभा अध्यक्ष के फॉलो व्हीकल में लगी हुई थी। तभी अचानक एक ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। SI हर्षवर्धन सिंह सोलंकी समेत अन्य 3 पुलिसकर्मी इस हादसे में शहीद हो गए। 2019 में मेरी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। मेरा हस्बैंड हर्षवर्धन सिंह सोलंकी जो जिला बालाघाट लांजी में पदस्थ थे, उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जो हिना कावरे उपाध्यक्ष मैडम के VVIP मूवमेंट में लगे हुए थे, तो ट्रक ने हिट किया था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। उनके साथ 3 और लोग थे, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी थे और एक मेरे हस्बैंड वहाँ पे प्रभारी थे। पति की शहादत के बाद पूजा को सरकार ने विशेष केस मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत पति के स्थान पर पूजा को SI बना दिया। इसके बाद पूजा ने भोपाल की भौरी पुलिस अकादमी में 13 महीने की टफ ट्रेनिंग ली। पूजा कहती हैं कि मैंने कभी पटाखे भी नहीं फोड़े थे, लेकिन आज AK-47 कार्बाइन समेत 9 हथियार चलाना जानती हूँ। मैं बंदूक मैंने कभी एक पटाखा भी कभी नहीं छोड़ा है। मैं दूर खड़ी होकर देखती हूँ और कान बंद करती थी। मतलब मैं इतनी ज्यादा बहुत डरती थी और सहनशील लड़की हूँ। मतलब मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूंगी खुद को। तो मैंने वहाँ ट्रेनिंग में देखा, मैंने 9 तरह के वेपन्स चलाए हैं वहाँ पर। मैंने AK-47 कार्बाइन 303 और SLR राइफल्स ये सब और कैरी करे हैं, और हमने उसके साथ पेट्रोल मतलब घूमा है पूरे ट्रेनिंग में, उसको लेके घूमा है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इसके बाद कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पूजा बताती है कि हादसे के वक्त उनकी गोद में 1.5 साल का बेटा और 3.5 साल की बेटी थी। अनुकंपा नियुक्ति मिली तो लगा कि पुलिस की ड्यूटी मैं कैसे कर पाऊंगी, जबकि मेरे साथ ज्यादातर ऐसे ट्रेनीज थे जो पहले से SI की तैयारी कर रहे थे। मुझे कोई विशेष छूट मिलना मुमकिन नहीं था। मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसमें सबसे मुश्किल था दौड़ना और दीवार फांदना। इसके बाद भी मैंने अच्छी रेटिंग के साथ ट्रेनिंग पूरी की। साथ ही पूजा चाहती है कि उनके जैसी मुसीबत किसी महिला पर आती तो उसका पूरा सपोर्ट करे, क्योंकि विधवा महिलाओं के लिए उनके पति का चला जाना सबसे मुश्किल भरा समय होता है। अपने समाज में जो रूढ़िवादिता है विधवा महिलाओं को लेकर, मेरे को लगता है कि विधवा जब कोई औरत होती है तो उसे परिवार वाले कृपया करके सहयोग करें। मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, वो ऑलरेडी सब कुछ खो चुकी होती है। और उसके साथ समाज से, परिवार के, घर परिवार की महिलाएं रीति रिवाज करती हैं, सब चीज़ें वो मैं सहन करके आई हूँ। मतलब सबसे वर्स्ट टाइम होता है वो एक महिला के लिए। उसका सहयोग करें, उसका साथ दीजिए, उसे हौसला बढ़ाइए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। बस यही मैं सबसे विनती है मेरी। मतलब मैं वो सब चीज़ फेस करके आई हूँ, तो सबसे गंदा अनुभव है वो मेरा। जीवन में आए बड़े बदलाव के बावजूद पूजा आज भी अपने पति की तस्वीर को नमन करना और खाली समय मिलने पर अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को समय देना नहीं भूलती हैं। ड्यूटी के बाद बचे खाली समय को वे अपने बच्चों के साथ खेलकर उन्हें पढ़ाकर व्यतीत करती हैं। बच्चों को ज्यादा समय दे सके इसलिए पूजा जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती हैं। पूजा अपने बच्चों को IAS और IPS बनाना चाहती हैं।